हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सुबह का टाइम है। सुबह के आज मेरे सारे काम हो गए हैं। थोड़ा मैं जल्दी उठ गई थी आज। वैसे तो 6 बजे उठती, पर आज मैं 5 बजे उठ गई थी, इसलिए सारे काम मेरे हो गए। तो बच्चे बहुत दिन से बोल रहे थे मम्मी नाश्ते में पास्ता बनाना, पर सुबह का टाइम इतने जल्दी निकल जाता है तो मैं नाश्ता उनके लिए कुछ भी नहीं बना पाती थी। तो तब तक खाने का टाइम हो जाता था, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बनाया। तो बच्चों के लिए आज तो मैंने नाश्ते में पास्ता बना दिए हैं। तो पास्ता बन गए हैं। और ये देखिए, मैगी मसाला और अमचूर मसाला और जीरा मन सारे मसाले डाल दिए हैं और बच्चों को दे दिया है नाश्ता। अब बना लेती हूँ खाना, क्योंकि बच्चों के लिए ही बनाया था नाश्ता, बड़ों के लिए नहीं बनाया था। तो हम सब बड़ों के लिए बना लेते हैं खाना। तो आज बना रही हूँ आलू फली की सब्ज़ी। तो फली को छीलने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और फली एक ऐसी सब्ज़ी, इसको ज़्यादा यानी कि शाम को छील के भी नहीं रख सकते, या फिर सुबह जल्दी भी नहीं छील रख सकते, है ना। अभी गर्मियों का मौसम है तो ये सूख जाएंगी, तो इसलिए फिर इनको तुरंत छीलने के बाद बनाना ही पड़ता है। तो आलू फली काट लिए थे। आलू को काट लिया था, फलियों को मैंने छील लिया था। और भगोनी रख दी है गैस पे गर्म होने के लिए। तब तक मैं इसमें डाल देती हूँ जीरा। और ये जग भर लूँगी, इससे ना सब्ज़ी बनाने का काम आ जाएगा पानी। और फिर आटा भी लगा लूँगी इसी जग से। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह थोड़ा जल्दी उठ गई तो सारे काम बिल्कुल आराम आराम से करते जा रहे हैं। नहीं तो सुबह से ही थोड़ा सा लेट होते चले जाओ तो घबराहट सी होती है, कैसे खाना बनेगा, इतना लेट हो गया आज। और अगर सुबह थोड़े जल्दी उठ जाओ ना, सब काम एकदम टाइम पर होते चले जाते हैं। तो अभी 8:45 बज रहे हैं। और ये देखिए, सब्ज़ी मैं बना देती हूँ पहले, इसके बाद फिर मैं लगा लूँगी आटा। आज तो सारे काम बिल्कुल आराम आराम से करें, बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो एकदम रिलैक्स फील कर रही हूँ मैं। नहीं तो ये खाना बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट सी होने लगती थी, क्योंकि झाड़ू पोछा में ही थोड़ा सा टाइम हो जाता है। और फिर खाना में भी थोड़ी 2-3 सब्जियां हो जाती हैं, तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है। आज तो सब्जी भी एक ही है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, काटने में भी थोड़ा लगा था बस। और एक सब्जी बघार के फिर आटा लगा के मैं फटाफट रोटियां बना दूँगी। और इधर देखिए, तेल गर्म हो गया था, फिर मैंने डाल दिया लहसुन प्याज। और लहसुन प्याज सीख गए तो फिर मैं डाल दूँगी सारे मसाले। तो आज मैं मसाले तेल में ही डालूँगी। तेल में मसाले डालने से सब्ज़ी का कलर अच्छा आ जाता है। तो और फिर मैंने डाल दिया थोड़ा सा पानी। और मसाला तैयार हो रहा है, तब तक किचन के जो भी फैला रहे हैं उनको और हटा लेती हूँ। और सब्ज़ी को मैंने धुला नहीं था, इसको ना अच्छे से धुल लेती हूँ। जब मसाला तैयार हो तब तक मैं आटा और छान के रख लूँगी और यहीं पे आटा लगा लूँगी। अब मसाला तैयार हो चुका था, अब इसमें डाल दूँगी आलू फली। तो आप सबके यहाँ आलू फली की सब्ज़ी कैसी बनती है? किसी किसी के यहाँ सूखी बनती है, किसी के यहाँ ग्रेवी वाली बनती है, पर हमारे यहाँ आलू फली की पानी वाली सब्ज़ी बनती है। इधर सब्ज़ी को पका दिया, सब पानी मैंने डाल दिया है। और सब्ज़ी उबल रही, तब तक किचन के बाकी काम देख लेती हूँ। अदरक धुल के भर देती हूँ फ्रिज में। इसको धुल के रख दिया था मैंने, और ये सूख गया है तो फ्रिज में रख दूँगी। जो भी सब्जी सब सामान वगैरह जो भी फ्रिज में रखने का था, तो सारे मैंने फ्रिज में रख दिए हैं।
देखिए अब दोपहर के बाद का टाइम है, खाना पीना सबका हो गया था, सब फ्री काम से हो गई थी मैं। तो ये मलाई रखी हुई थी तो इसका घी बना लेती हूँ। मलाई ना बहुत दिन की रखी हुई है, तो पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है इसकी ना ख़राब, थोड़ी थोड़ी ख़राब हुई है, तो जो फफूंद लगी थी उसको मैं फेंक दूँगी। पर जैसे ही मैंने इसको निकाला तो अंदर से पूरी फफूंद लगी हुई थी और ऐसी बेकार सी बदबू आ रही थी। क्योंकि अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया, जब से हस्बैंड का पैर फ्रैक्चर हुआ है तो उनकी सेवा वगैरह, मेहमानों का आना जाना, इन सब में व्यस्त हो गई थी, तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाई। मलाई रखी हुई थी, मलाई भी कम से कम 15-20 दिन पुरानी है, तो इसमें इतनी बेकार बदबू आ रही थी। तो इसको पहले तो मैं सोची थी थोड़ी थोड़ी निकाल लूँ ऊपर ऊपर, पर मुझे तो है ना पूरी ही ख़राब दिख रही है वो। तो मैंने कढ़ाई में जो निकाली थी उसको और इसमें भर कर रख दिया है, तो इसको तो फेंकना ही पड़ेगा। अभी लाइफ थोड़ी बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हो गई थी, तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाई। जब से हस्बैंड का पैर फ्रैक्चर हुआ तो मेहमानों का आना जाना और फिर उनके काम भी थोड़े से बढ़ गए हैं, तो उनकी देखभाल करना, तो इस चक्कर में अब देखिए इतना सारा घी बन जाता है, इसका कम से कम 250 ग्राम घी बन जाता। तो इतनी मलाई को मुझे फेंकना पड़ रहा है। आज तो बहुत बुरा लग रहा था, इतना सारा नुकसान हो गया, पर क्या कर सकते, समय के कारण ये हुआ है, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला इन सबको देखने के लिए। और फिर मैं आ गई ऊपर वाले कमरे में, तो आज ये देखी सारी चूड़ी जो थी ना, अभी शादियों का सीज़न चल रहा है तो इनको ना मैं व्यवस्थित करके रख दूँ ताकि ये टाइम पर मिल जाए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, जो सेट बनाते हैं कोई सा कलर नहीं मिलता, कोई सी डिजाइन चूड़ी पूरे नहीं मिलती, तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो आज तो ना सारी चूड़ियाँ एक जैसी सेट बना कर रख दूँगी, तो कहीं भी आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, तो शादियों में तो आना जाना लगा ही रहेगा अभी मई में। और ये डिब्बे में पुरानी चूड़ी थी उनको मैंने निकाल दिया है। इनको है ना मैं ड्रेसिंग में रख दूँगी, और जो नई नई चूड़ी थी ना इसमें मैंने सेट बना कर रख दी है। तो इसमें 2-3 साड़ियों की मैचिंग की चूड़ी हैं, तो उनको मैंने सेट बना कर रख दिया। तो जो साड़ी पहनूँगी तब ये टाइम पर मुझे मिल जाएंगी। नहीं तो फिर मेरा क्या रहता है, 2 चूड़ी दूसरे डिब्बे में, 4 दूसरे डिब्बे में, इस तरह चूड़ी वगैरह रखी रहती। तो आज तो एक डिब्बे का पूरा सेट मैंने बना कर रख दिया है। और अब ये पुरानी चूड़ी है ना, इनको मैं ड्रेसिंग में टांग दूँगी, तो ये डेली यूज वाली है, तो कभी कभार पहनने के काम आ जाएंगी, या फिर कोई सी साड़ी मैचिंग हो जाएगी तो पहन जाएंगी। नहीं तो अभी तो मैं फ़िलहाल ड्रेसिंग में रख दूँगी इनको। और ये चूड़ी बहुत ज़्यादा पुरानी है, इनमें मेरी शादी की चूड़ी तक मिक्स है, कम से कम 15 साल पुरानी चूड़ी है। और ये ऑरेंज वाला सेट तो मेरी शादी का ही है, तो इसको मैंने बड़े संभाल के रखा है। तो ये देखिए इसको मैं ड्रेसिंग में ही रख देती हूँ। तो आज पूरी ड्रेसिंग को भी अच्छे से व्यवस्थित करूँगी। इसमें पूरी ड्रेसिंग में फैलारा हो रहा है, तो कभी कोई सामान कहीं पटक दिया, कभी कहीं पटक दिया, तो इस चक्कर में पूरी ड्रेसिंग अस्त व्यस्त हो रही है। तो इसको भी मैं जमा दूँगी। अभी कम से कम 1-1.5 महीने से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है घर देखने के लिए, सामान को देखने के लिए। तो जो सामान जैसा है उसको वैसा ही वैसा पड़ा रहने दिया है, मैंने को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। और ड्रेसिंग पे भी इतना फैलारा हो रहा है, ये देख सकते डिब्बे वगैरह दिख रहे हैं सारे। तो इनके ना रखने वगैरह व्यवस्था, ड्रेसिंग को देखिए पूरे सामान कैसे बिखरे पड़े। ये नेकलेस मिला है तो इसको भी अच्छे से संभाल के रखना पड़ेगा मुझे। तब से हस्बैंड का पैर फ्रैक्चर हुआ है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, और फिर मन भी नहीं कर रहा था कुछ काम करने का, क्योंकि उनके सब लोग उनके पास बैठे रहते थे, बातें करते थे, फिर चाय पानी नाश्ता खाना पीना ऐसे ही दिन निकल जाते थे।
और आज तो मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल लिया है। अभी हस्बैंड मम्मी के पास बैठे हैं, तो मम्मी बैठी है उनके पास, तब तक मैंने सोचा थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। और मेरा क्या रहता है, कहीं जाते हैं ना तो जो सामान निकाल के रखती हूँ ना, तो सोचती हूँ ड्रेसिंग में रख दूँ, बाद में रख दूँगी, तो इस चक्कर में थोड़ा सामान और ज़्यादा हो जाता है। तो आज तो मैंने पूरी ड्रेसिंग को देखिए कितने अच्छे से व्यवस्थित कर दी है। सारे क्रीम तेल वगैरह सब व्यवस्थित रख दिए हैं। और ये ना 2-3 दिन ही चलेगी सही सॉलिड, क्योंकि जिस घर में छोटे बच्चे रहते हैं वहाँ तो फैलारा हो ही जाता है। तो ड्रेसिंग तो जमा दी, और अब पता नहीं आँख में क्या हुआ है, इतनी तेज खुजली चल रही है इसमें आँख में और ट्यूब भरना पड़ेगी। पहले तो काम कर लेती हूँ, इसके बाद फिर ट्यूब भर के थोड़ी देर आराम करना पड़ेगी। आँखों में एकदम से जलन मच रही है, और बारीक बारीक जो फुंसी हो गई हैं, तो उनके लिए ट्यूब वगैरह मंगाई, तो उन्हें ट्यूब भर के थोड़ी देर आराम करना पड़ेगी। और अभी मम्मी ने खाना नहीं खाया था, तो उनके लिए मैं खाना लगा देती हूँ। मम्मी क्या सुबह नाश्ता कर लेती हैं, तो खाना थोड़ा सा लेट खाती हैं, तो उनके लिए मैं खाना लगा देती हूँ। सबसे पहले सब्ज़ी गर्म कर लेती हूँ। जब से ना डायबिटीज़ हुई है, तब से बहुत ही ज़्यादा रूटीन चेंज हो गया है उनका। तो सुबह क्या नाश्ते से पहले गोली खाना है, फिर नाश्ते के बाद गोली खाना है, और फिर 2-3 घंटे का गैप दे के इसके बाद फिर खाना खाती हैं। तो खाना थोड़ा सा लेट ही खाती हैं। तो नीचे पापा जी हैं, तो पहले मैं घूंघट कर लेती हूँ, क्योंकि थाली हाथ में रहेगी तो घूंघट वगैरह नहीं हो पाएगा। और फिर मम्मी के लिए मैं खाना दे आई थी, और इधर कमरे में आई थी तो कपड़े रखे हुए थे, इनकी घड़ी कर लेती हूँ। कॉटन के कपड़े मुझे सबसे ज़्यादा बेकार लगते हैं। धुलने के बाद इसमें इतनी सारी सलें पड़ जाती हैं, तो दूसरे दिन पहनने का बिल्कुल ही मन नहीं करता है। इसलिए मुझे क्रेप कपड़ा के या फिर लियोन वाले कपड़े के सूट वगैरह अच्छे लगते हैं। तो ये कि सलवार जो प्योर कॉटन की थी, तो इतनी ज़्यादा सले हो गई है इसमें, बिना प्रेस के तो ये पिनेगी ही नहीं। तो अब इसमें प्रेस तो बाद में करूँगी, फिलहाल तो मैं घड़ी करके रख दी है। और अब आ गई थी किचन में, और मोटर चल रही थी, तो फिर पानी और भर के रख देती हूँ आर ओ का इस मटके में, तो ठंडा पानी हो जाएगा शाम को खाने। नहीं तो फिर क्या, सब लोग ठंडा पानी मांगते हैं, तो फिर फ्रिज में इतना पानी रखते नहीं हैं हम लोग, तो मटके भर के रख लेते हैं। आर ओ के पानी से इसमें ना ठंडा पानी हो जाता है, सभी लोग मटके का पानी पीते हैं। तो मटकी खाली हो गई थी, तो आर ओ से भर के रख दूँगी। और अभी मोटर चल रही थी, तो आर ओ भी भर जाएगा।
ये मटकी भर गई तो इसको स्टैंड पर रख देती हूँ। मटकी के लिए छोटी सी स्टैंड रख रखी है तो उसमें मटकी भर कर रख देती हूँ। और ये बर्तन रखे हुए थे तो इनको और मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जब मोटर चलती है ना तो जितने पानी के काम है सारे मैं फटाफट निपटा लेती हूँ, जिससे ना टंकी बिल्कुल भी खाली नहीं होती है। बर्तन तो क्या निकलते ही रहते हैं, 2-2 4-4 करके, तो फिर जितने बर्तन मुझे दिख जाते हैं तो फटाफट उनको साफ़ करके रख देती हूँ। इससे क्या बर्तनों का ढेर नहीं लग पाता, नहीं तो फिर क्या एक साथ बहुत सारे बर्तन ढेर लग जाता है। तो सारे बर्तन मैं साफ़ कर लिए और ये स्टैंड पे थोड़ी गंदी सी लग रही थी, इसमें पानी डाल दिया है और ये साफ़ हो गई। और ना अब पानी और भर के रख दूँगी। तो ये गुंडे भर के रख लेते हैं, हम लोग खाना वाना के काम आ जाती है, और 1-2 भगोने एक्स्ट्रा भर के रख देते हैं। तो पानी भरने के बाद फिर मैं ऊपर आ गई थी, पेड़ों में पानी और डाल जाती हूँ। तो देखिए इधर पुदीना लगा हुआ है, तो बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, तो सारे पेड़ों में मैंने पानी डाल दिया है। अब नीचे आ गई थी तो चाय और बना लेती हूँ, सबके लिए मैं चाय बना कर नीचे भिजा दूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर करिए। मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए।